सलीम भाई, 2018 के इलेक्शन है। इलेक्शन से कुछ दिनों पहले आपको एक फ़ोन आता है, SMS आता है, जो भी आता है, कुछ ना कुछ पैगाम आता है। क्या था पैगाम? किसने दिया वो पैगाम? क्यों आया वो पैगाम? तो रोज़ दर्जनों पैगाम आते थे। आप किस पैगाम की 2018 के इलेक्शन से ठीक 12 दिन पहले फ़िक्रा दुरुस्त कर दी। 2018 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, वो सिलेक्शन था। भाई देखें, मैं सेफ चलूंगा, मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इलेक्शन ही कहूंगा। इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन देखिए जब हो रहे थे, हर मिनट हर घंटा इमरान खान के हक में और बाकी उनके मुखालिफिन के खिलाफ पैगामात आते थे। तो आपका किसकी तरफ इशारा है? एक बहुत बड़ा फोन था, ऐसा फोन कि अगर वो आ रहा हो तो आप बटन का फोन भी रख दें। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो अभी हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब ने जिसका जिक्र छेड़ दिया है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मीटिंग का। मेरी क्या मजाल ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्हीं का होगा फोन। क्या कह रहे थे वो? नहीं, वो तो अब चूँकि बात खुल गई है, अगरचे निजी महफिलों की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब खुल गई है। लेकिन वो खुल गई है और भट्टी साहब ने भी एतराफ़ कर लिया है और हामिद मीर साहब ने भी इशारा कर लिया है। वो इलेक्शन से 12-13 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हम तीनों को बुलाया था और वो इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे थे और बड़े उनसे मुतासिर थे और ये लग रहा था कि वाज़ेह था कि जी अब उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है। तो वो 2.5 घंटे तकरीबन मेरी और उनकी बड़ी तलख़ गुफ्तगू हुई। अच्छा। और उसमें वो दोनों गवाह हैं इसके। तो आखिर में जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो मुल्क छोड़ जाऊंगा, लेकिन इमरान खान या ये इलेक्शन में जो आप लोग कर रहे हैं मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। वाह। तो खैर ये भी फिर उसका बड़ापन है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो कुछ करें। वो तलख़ी भी बहुत हो गई थी। तो आते ही हुए मैंने उनसे कहा, वो दोनों इसके गवाह हैं, हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब। मैंने उनसे कहा कि जी जो कुछ आप लोग करने चले हैं ना, तो सलीम साफ़ी क्या और जियो क्या, अगर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी रुकावट बनना चाहे तो अब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी मैं तारीख़ के रिकॉर्ड के लिए इन दोनों की मौजूदगी में 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक, कि इमरान खान आपसे ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को बख्शवा देगा। क्या कर लेगा? बख्शवा देगा, यानी कि अच्छा। ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को। वाह। दूसरा, मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि ये बंदा कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्तों के साथ नहीं चल सकता। ठीक। और तीसरी बात मैंने उनसे ये की थी कि अगर फ़ौज की सियासत में ये मुदाखलत रही और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो आपको तो पख्तूनों के PTM की फ़िक्र लगी हुई, तो पंजाब में भी PTM बन जाएगा। बन भी गई। बदकिस्मती ये है कि वो मेरी तीनों बातें दुरुस्त साबित हो गई और उस रोज़ रिटायरमेंट के बाद मेरी उनसे बात हुई तो उनकी भी कैफियत कुछ ऐसी यही थी कि सच तो कह रहे थे तुम साफ़ी। जी, अभी उस वक्त मुझ पे बहुत गुस्सा थे, अब सही है। अब वो कहते हैं कि यार तुम्हारा अंदाज़ा सही था।